हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ का जो लेबल था DKI जो उन्होंने लॉन्च किया था उसका क्या हुआ उसके बारे में। मैंने इतने सारे इनके कंटिन्यू ब्लॉग देख लिए बट उसमें कोई अपडेट नहीं है कि वो जो उन्होंने शुरू किया था बिजनेस वो चल रहा भी है कि नहीं चल रहा है। उसके बारे में ना तो कोई अपडेट दिया जा रहा है। ईद की तैयारी है, ईद मना चुके हैं, सब कुछ है, खाना भी बन रहा है, बट उसके बारे में ऑडियंस को कोई अपडेट नहीं है। इट मीन्स या तो DKI जो उन्होंने खोला था नया बिजनेस वो बंद हो चुका है। ठीक है, इसके लिए तो पहले ही जो दीपिका को था वो एडवाइस किया गया था जब उन्होंने अपना DKI ये लॉन्च किया था, तो क्लियरली दिख रहा था कि उसमें हर चीज़ की कमी थी। क्योंकि जब तक आप क्योंकि इन्होंने कुछ कोर्स वगैरह तो ऐसा कुछ किया नहीं था। इन्होंने सिर्फ जो इनका एक पैशन था उसको दिखाने के लिए ये शुरू किया था, जो कि जितने पैशन के साथ ये शुरू हुआ था उतने ही पैशन के साथ ये ख़त्म भी हो गया। ठीक है, प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई थे, लेसिस का इतना ज़्यादा काम था। इसमें क्या होता है, आपको एक तो आज की जनरेशन्स के हिसाब से और जो भी डिज़ाइंस मार्केट में भी चल रहे हैं उसके हिसाब से रहना पड़ेगा, बिल्कुल अपडेट। बट इनका जो पैटर्न था वो सिर्फ इतना ही था कि जितनी भी डिज़ाइन दिखा रही थी वो सारे लेसेस लगे हुए, सब कुछ बस वही था और कुछ नहीं था। बट और इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस थे तो ऑब्वियसली उनको कौन लेगा। ठीक है, तो जब लोगों ने इनको ये बोलना शुरू किया कि आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और काम भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने ये वाले जो इनके डिज़ाइन से ये ऑलरेडी मिंत्रा मीशो पे बहुत कम रेट पे मिल रहे थे, तो क्यों कोई भाई 20-25 हज़ार रुपये लेके, या जो कैजुअल वेयर थे इनके 2 से 2.5 हज़ार रुपये से स्टार्ट थे। ठीक है, तो वो नॉर्मल कैजुअल वही उनको 1000 के अंडर में मिल जाएगा, तो कोई क्यों खरीदेगा। यही एक इनका रीज़न मुझे लग रहा है कि वो था, क्योंकि डिज़ाइंस की नॉलेज ना होना, और एक तो ऑडियंस की लोग सुनते नहीं हैं। ऑडियंस ने तो क्लियर बोल दिया था। ठीक है, आप एक नॉर्मल से खेलते, बट एक आपने ऑफिशियल तरीके से ये सारी चीज़ें खोली थी, शुरू किया था, बट वो सब अब बंद हो चुका है और ना ही आपने ऑडियंस को कोई इसका अपडेट दिया है। चलिए ठीक है, चलिए शोएब की तो मुझे एक बात सही लगी है, उसने एटलीस्ट जो है वो कह रहा था, उसने खुशामदीद से खाना मंगा करके जो है लोगों को इफ्तारी में उसने बांटा है। चलिए शोएब ने तो ये काम किया, बट सवा मैडम से तो वो काम भी नहीं होता है। वो तो सिर्फ कमाना जानती है और कुछ नहीं जानती है, घर फ्लैट गाड़ी खरीदना, बट दैट्स इट, यही काम है। अच्छा ठीक है, अभी जो है जितने भी डिज़ाइंस वगैरह इन्होंने बनाए थे इनकी, अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे इन्होंने जो है 30% का डिस्काउंट दिया हुआ है। अरे भाई, उसको 50% करके ख़त्म करो ताकि जो आपका बचा कुचा माल है वो भी निकल जाए। 30% का डिस्काउंट उन्होंने दे रखा है इस टाइम पे। मैं जब इनके उसमें गई तो अगर वो ज़्यादा का डिस्काउंट हो तो लोग शायद उसको ख़रीद सकें, क्योंकि इतना पुराना डिज़ाइन है उसको कोई भी लोग ख़रीदना नहीं चाहेगा। ओल्ड फैशन से डिज़ाइंस हैं, कोई क्यों उसमें 2500-3000 रुपये खर्चेगा। इतने में तो उसकी 3-4 मटीरियल आराम से उस चीज़ में आ जाएंगे, तो कोई भी उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करेगा। दूसरा, इनकी जब इनको लोगों ने बोला कि भाई ये सही नहीं है, वो नहीं है, तो इन्होंने आके बोला कि जिसके लिए मैंने ये बनाया है उसे ये आउटपुट बिल्कुल, वो जो पर्पल कलर का एक बार बनाया था तो वो उसे बहुत अच्छा आया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के कमेंट से। तो भाई आप मत दिखाइए फिर, अगर आप लोगों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये सब चीज़ें मत दिखाइए, अपना पहला आउटफिट मत दिखाइए। अब देखिए, पहला आउटफिट बनाया था उसमें लोग, अब इसमें ये क्या था, बिल्कुल जब लोगों ने इसमें कमेंट करना शुरू किया कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ऐसे ही है वैसे ही है। मैंने भी देखा था, मुझे कुछ खास नहीं लगा, नॉर्मल सी सीक्वेंसेस वगैरह का काम था और कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं था। ठीक है, बट जो हाइप इन्होंने दी थी अपने व्लॉग्स में, मतलब अपना लेबल जो इन्होंने डिस्क्लोज किया, लेबल DKI, ठीक है, पहला जो ड्रेस थी, पहला ऑर्डर है ना, तो ये सारी चीज़ें इतनी हाइप करके दी हैं कि लोगों ने व्लॉग्स को देखा है, भर भर के देखा है। बट जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल मतलब निकली नहीं उसमें। तो ऑब्वियसली बात है, कोई इतने पैसे क्यों खर्च करेगा, और जब सेम चीज़ें उसको 3-4 हज़ार में मिल रही है तो वो उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये क्यों पे करेगा। और इन्होंने जो था प्रमोशन के लिए जो था बहुत सारे लोगों को, मतलब कि जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं ना, उनको पहले जो वो दिए जाते हैं, मतलब प्रमोशन के लिए इन्होंने जो था एक सूट वगैरह या जो भी थे, बट उस प्रमोशन का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इनके डिज़ाइंस में दम नहीं था।
ठीक है। बट हाँ, अगर ये DKI में काम नहीं, मतलब अपने उसमें जो उन्होंने शुरू किया था उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको ये ऑडियंस को बताना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बताया है। चलिए, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बट नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बट ये है कि अगर ये सारी चीज़ें ऑडियंस को दिखा रहे हैं तो DKI का अपडेट इन्होंने क्यों नहीं दिया, तो इनको ये देना चाहिए था अपने व्लॉग्स में। अगर अपने डेली का ही रूटीन हमें दिखाते हैं तो उसके बारे में भी इनको दिखाना चाहिए था। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बताइएगा आपको कैसा लगा ये व्लॉग।